क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में आज से जन आंदोलन शुरू हो गया है। आने वाले त्योहार और सर्दियों साथ ही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। श्रोताओं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। श्रोताओं, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम सुरक्षा और बचाव के सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इसके लिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी और सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही हाथ और मुंह को साफ रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चमोली जिले में इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने हमारे संवाददाता राघवेश पांडे से एक बातचीत में। मैम, चमोली जिले में कोरोना संक्रमण पर काफी कुछ कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण हुआ है। वो कौन से उपाय किए जा रहे हैं जिससे आप काफी कुछ नियंत्रण कर सकी हैं? इसमें मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे कहते हैं, और इसका प्रिवेंशन भी है। जैसे हम मास्क एनफोर्समेंट अच्छे ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लोग भी थोड़े जागरूक हैं और स्वयं भी अपना ध्यान रखते हुए मास्क पहन ही रहे हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स कराया जा रहा है। हमारे जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो पुलिस लगातार कार्रवाई वगैरह भी कर रही है। इसके अतिरिक्त पेंटिंग के माध्यम से वॉल पेंटिंग यहाँ काफी सारी कराई गई है और इन सब चीजों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मेरा स्पेशली निवेदन रहेगा कोमॉर्बिड लोगों से, जिनको कोई और बीमारी है लाइक डायबिटीज है या कुछ है, वो तो बिल्कुल भी मतलब डबल सुरक्षा में रहें अपने और अननेसेसरीली बिल्कुल भी बाहर मत जाएं। और साथ में जो कोविड में जो लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, उनको भी पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे कि वो समय समय पर अपना ऑक्सीजन जरूर मेजर करते रहें, क्योंकि ये अचानक से अगर डिक्रीज होता है देन इट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक होकर निकल रहे हैं। तो इस तरीके की और टेस्टिंग को बहुत बढ़ाया जा रहा है, स्पेशली जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो वहाँ पूरे मार्केट को चिन्हित करके, जैसे गोपेश्वर पूरे मार्केट को, देवाल मार्केट, नारायण बगल मार्केट, इस तरीके से पूरे मार्केट को चिन्हित करके भी हम लोग सैम्पलिंग और टेस्टिंग करा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी अगर इससे संक्रमित है तो उसको हम लोग ससमय आइसोलेट कर पाए और वो पूरे एरिया में ना फैलने पाए। और साथ ही अभी बद्रीनाथ जी में भी हमारे काफी टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे सर्कल्स वगैरह बनाए गए हैं, उसको इंश्योर करने के लिए सैनिटाइजर की हर जगह पे व्यवस्था की गई है। और साथ में जो होटल्स वगैरह जो कमरे हैं उसमें भी सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि एक अगर कोई यात्री उसको यूज करके जा रहा है तो हर चीज उसमें तुरंत से चेंज हो। और इस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो अभी तो धीरे धीरे मतलब संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारा उस रेट से नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे अभी चमोली जिले की स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में है कि बद्रीनाथ मंदिर की काफी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। अनलॉक होने में छूट देने के साथ ही
तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ी चमोली जिले में। साथ ही साथ आज से एक कैंपेनिंग और यहाँ से एक जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है। तो आप लोग के स्तर पर क्या क्या कुछ, जैसे वॉल पेंटिंग बताइए, क्या किया जा रहा है? इसमें जैसे हम लोगों ने बहुत पहले भी यहाँ पे इनफैक्ट मार्च के महीने में यहाँ पे एक जागरूकता रथ पूरा निकाला था, जो हर ब्लॉक में हर जिले के गई और वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में था उस समय, लगभग 15-16 मार्च के आसपास में। और उसके बाद फिर पूरे हर ब्लॉक में हर दीवारों पे काफी सारे वॉल पेंटिंग भी बनाए गए कि कोरोना से कैसे बचाव करें, क्योंकि शुरू में इसको लेकर थोड़ी सी भ्रांतियां भी थी और बहुत ज्यादा सभी को नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये चीज बिल्कुल श्योर थी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ये कंट्रोल में आ सकता है। तो पैम्फलेट्स वगैरह बनाए गए, जो हमने हर एक गांव के प्रधान से लेके हर लोगों को, सबके लिए पैम्फलेट्स काफी बड़ी संख्या में बनाए गए, जिससे लोगों की छोटी छोटी भ्रांतियां दूर हों, उनको कोई एक ऑथेंटिक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन उनको इसलिए भी दी गई। और फिर हमारे नगर पालिका की जो गाड़ियां हैं उन पे लाउड स्पीकर में ये चीजें की गई कि हमारे कोरोना से कैसे बचा जाए या क्या ना किया जाए, या अगर आपको लगता है आप संक्रमित हो गए तो टेस्ट जरूर कराएं। ये एक बहुत ही बड़ा, अदरवाइज आप अनइंटेंशनली अपने घर के सभी सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं। तो और अब तो होम आइसोलेशन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो इसलिए लोगों को और भी ज्यादा पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग देमसेल्व्स टेस्टेड। तो ऐसी कोई स्थिति मतलब हमारे पास, बल्कि हमारे जिले में भी जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें हर एक बेड ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन कवर्ड है वहाँ पे। तो हमारे जितनी भी सुविधाएं हम यहाँ पे दे सकते हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। और इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन में भी उनको पूरा होम आइसोलेशन किट विद इन 24 आवर्स दिया जा रहा है, जिसमें कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, सारी दवाइयाँ, सब कुछ किया जा रहा है और उनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। तो इसलिए कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उससे बचाव बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप क्या जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग में क्या संदेश देंगे आप? आपका संदेश क्या होगा? मास्क, डेफिनेटली मास्क हमारा बहुत ही बड़ा एक कवच की तरह रहता है, तो हम दूसरों को भी संक्रमित नहीं कर सकते, प्लस कोई और हमें भी संक्रमित नहीं कर सकता अगर हम मास्क का ही बहुत अच्छे से उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग दूर से बात करें अगर लोगों से। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट संदेश है। सेकेंड, अगर आपको किसी भी कारणवश कोई सिम्टम्स आ ही रहे तो टेस्टिंग जरूर कराएं। यहाँ पे जिले में काफी सारे हमारे ट्रूनेट टेस्टिंग लैब्स भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, स्टेट कर्णप्रयाग में है, और इसके अतिरिक्त भी हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पे आप फोन करेंगे तो भी हम मतलब जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं अगर किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। और साथ ही तीसरा मेरा संदेश ये होगा, जो कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको डायबिटीज या इस तरीके की कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, तो वो स्पेशल केयर रखें, वो बिल्कुल बाहर मत निकलें जब तक कि बहुत ही आवश्यक ना हो। तो इसके साथ ही हम लोग, मुझे लगता है इन्हीं सब मेथड्स के साथ हम कोरोना से बच सकते हैं और संक्रमण को बढ़ने से। मोटे तौर पर आपका कहना है कि जो बीमारियों से ग्रसित हैं, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट प्रॉब्लम है, तो वो विशेष सतर्कता बरतें। एक दूसरा, जिनको हो जाए वो तुरंत लक्षण मिलता हो, संकेत मिलता हो, वो जाके टेस्ट कराएं। दो, तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क बार-बार लगा के रखें जब भी बाहर निकले, और हाथ मुंह धोते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और सैनिटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें रोज सैनिटाइजेशन का पूरा कैंपेन चला ही रही हैं और गांव-गांव में भी ये कैंपेन चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब हमारे खुद के सुरक्षा, हमारे खुद के बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, खुद की जो पर्सनल हाइजीन की जो चीजें हैं, अगर हम उसको फॉलो करते रहते हैं तो फिर हमें संक्रमण से बचाव में काफी सुविधा हो जाएगी। आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आइए श्रोताओं, अब जानकारी लेते हैं देश और प्रदेश में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। अब तक 57,44,693 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे ऊपर है। देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या में कमी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 8 करोड़ 22 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं श्रोताओं, प्रदेश में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 630 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या 52,000 से अधिक हो गई है। इनमें से अब तक 43,631 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में
कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। श्रोताओं, अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही रहने की सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्योहार मनाएं। श्रोताओं, हम सभी को कोरोना वायरस संक्रमण के इस समय में संक्रमण से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है, जिससे हम सभी आने वाले त्योहारों का आनंद ले सकें। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये संदेश। मैं बसंती विश्व जागर गायिका उत्तराखंड। आप सभी बहन बहनों से निवेदन करूँ कि आप सब जानते वाला कि कोरोना प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना और आप विशेष परिस्थितियों में बाहर जाला, बाकी आप बाहर नहीं जाल और हाथ धोते रहना और मास्क हमेशा लगाते रहना। सरकार द्वारा नियम निर्धारित करे गया उन नियमों को पालन करते रहना और गर्म दूध में हल्दी मिला के पियाना। अपना आस पास साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना। 60 साल से बड़ी उम्र वाले वास्ते विशेष अपन ध्यान रखना और अपना आस पास अपना रिश्तेदारों में भी ये बात को जागरूक करते रहो। और आखिरी में मैं सभी भाई बहनों वास्ते, देशवासियों के वास्ता और हमारा भारत की सुरक्षा के वास्ता मैं प्रार्थना करूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं अरुण कुमार सूद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और प्रेसिडेंट उत्तराखंड क्रीड़ा भारती। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो कोरोना काल है इसमें थोड़ा सा अपने को अवेयर रखना है। आपने अभी ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है। अपनी सावधानी से ही आप इसका दूर कर सकते हैं। आप बाहर ना निकलें जब तक काम ना हो। आप मास्क पहन के रखें। जहां भी भीड़ इलाके में जाएं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जब भी घर में आए तो अपने हाथ पैर धोएं, सफाई रखें। और मेरा यही कहना है कि आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही कोरोना को दूर करेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोरोना अभी दूर नहीं हुआ है। आपकी अपनी स्वच्छता और जो आपकी अपने डिसिप्लिन है उससे ही आप कोरोना को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।